ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:10 में शुरू होगा। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले दौर पर कंगारू टीम को वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। घूसखोरी के मामले में भारत ने पूरे एशिया में नंबर 1 पर आ गया है, जो हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा प्रदर्शन सबसे खराब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत घूसखोरी के मामले में एशिया में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कोलंबिया और तीसरे पर इंडोनेशिया है। गुजरात के राजकोट जिले में देर रात एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। राजकोट स्थित शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में सबसे पहले आग लगी थी। कोविड अस्पताल होने की वजह से आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करने वाले हैं। यहां पीएम कोरोना वैक्सीन के संबंध में पूरी जानकारी देंगे। बता दें कि वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए भागीदारी की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 13 लाख के पार हो गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,37,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 74 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,09,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 87,17,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,54,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1668 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,99,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,209 पहुंच गया। वहीं 1,199 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,82,000 के पार पहुंच गया। अभी 14,199 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी है। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,753 नए मरीजों से आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,957 पहुंच गई है। 18 मौत से कुल आंकड़ा 2,801 पहुंच गए। प्रदेश में डिस्चार्ज होने से मरीजों का कुल आंकड़ा 2,04,198 पहुंच गया। वहीं राजनांदगांव में 136, दुर्ग में 169 और रायपुर में 219 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में आज से कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया। पीपल्स मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। वैक्सीन का 1,000 डोज कॉलेज को मिलेगा। यहां वॉलंटियर्स को सबसे पहले डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन का दूसरे डोज 28 दिन बाद दिया जाएगा। भोपाल के 2 से 3,000 लोगों को में यह ट्रायल होगा। छत्तीसगढ़ में अब 4 नए वायरोलॉजी लैब की स्थापना होगी। इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज महासमुंद, कांकेर और कोरबा में लैब की स्थापना होगी, जहां कोरोना की RT-PCR पद्धति से जांच की जाएगी। इसके अलावा कोरिया के जिला अस्पताल का भी चुनाव किया गया है, जहां कोरोना की जांच के अलावा अन्य खतरनाक वायरस की जांच हो सकेगी। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में आज से किसानों को टोकन दिया जाएगा। प्रदेश में कुल 21,47,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, जिन्हें आज से ही टोकन मिलने लगेगा। इधर टोकन पाने के लिए किसानों में होड़ मच गई है। 2 दिन पहले से ही धान खरीदी केंद्रों में कतार लग गई है। पहले टोकन पाने के लिए लोग जगह कर रहे हैं। वहीं राजधानी में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को टोकन व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे राजपुर के पास ग्राम ऊंची में आयोजित जनजाति गौरव समारोह कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में कयास लग रहे हैं कि 3 दिनी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। हालांकि चुनाव हुए तो दोनों ही पदों पर विधायकों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत निश्चित है, लेकिन सदन में 96 विधायकों वाली कांग्रेस को उम्मीद है कि कम से कम उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को जरूर मिलेगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट में दूसरे दिन भी चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आरिफ मसूद ने निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। मामले में जवार गांव थाना और मुंगेली SP से लिखित में शिकायत की गई है। संत कुमार नेताम ने कहा कि ऋचा जोगी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था, जिसकी शिकायत के बाद छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के निर्देश दिए थे।
मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन क्षेत्रों में आभार सभाएं करेंगे। इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम जारी किए जा सकते हैं। सीएम उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता का आभार व्यक्त करेंगे जहां उपचुनाव हुए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पत्थल गांव के समीप जामझोर में नवीन धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में सहयोग नहीं कर रही। धान के बारदानों की जरूरत का आधा हिस्सा मिल पाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुबह 11 बजे कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में फैसला सुनाएगा। दरअसल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रीवा में जीएसटी विभाग ने यदुनाथ तिवारी के घर में छापामार कार्रवाई की। इसके साथ ही जीएसटी टीम ने कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र तिवारी के फार्म सावित्री कंस्ट्रक्शन के जरूरी दस्तावेज भी खंगाले। टैक्स चोरी की सूचना मिलने पर सतना और रीवा की 22 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। इंदौर में एसटीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत छापेमार कार्रवाई की और पाल्दा के हिम्मत नगर स्थित हिंग फैक्ट्री में भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त की। सूचना पर एसटीएफ और खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुबह 11 बजे कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में फैसला सुनाएगा। दरअसल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात के राजकोट जिले में देर रात एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। राजकोट स्थित शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में सबसे पहले आग लगी थी। कोविड अस्पताल होने की वजह से आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे। घूसखोरी के मामले में भारत ने पूरे एशिया में नंबर 1 पर आ गया है, जो हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा प्रदर्शन सबसे खराब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत घूसखोरी के मामले में एशिया में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कंबोडिया और तीसरे पर इंडोनेशिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करने वाले हैं। यहां पीएम कोरोना वैक्सीन के संबंध में पूरी जानकारी लेंगे। बता दें कि वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए भागीदारी की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 13 लाख के पार हो गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,37,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 74 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,09,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 87,17,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,54,000 मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1668 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,99,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,209 पहुंच गया। वहीं 1,199 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,82,000 के पार पहुंच गया है। अभी 14,199 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,753 नए केस से मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,957 पहुंच गई है। 18 मौत से कुल आंकड़ा 2,801 पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 2,04,198 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं राजनांदगांव में 136, दुर्ग में 169 और रायपुर में 219 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में आज से कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। पीपल्स मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। वैक्सीन का 1,000 डोज कॉलेज को मिलेगा। यहां वॉलंटियर्स को सबसे पहले डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन का दूसरे डोज 28 दिन के बाद दिया जाएगा। भोपाल के 2 से 3,000 लोगों पर यह ट्रायल होगा। छत्तीसगढ़ में अब 4 नए वायरोलॉजी लैब की स्थापना होगी। इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज महासमुंद, कांकेर और कोरबा में लैब की स्थापना होगी, जहां कोरोना की RT-PCR पद्धति से जांच की जाएगी। इसके अलावा कोरिया के जिला अस्पताल का भी चुनाव किया गया है, जहां कोरोना की जांच के अलावा अन्य खतरनाक वायरस की जांच हो सकेगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे राजपुर के पास ग्राम ऊंची में आयोजित जनजाति गौरव समारोह कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में कयास लग रहे कि 3 दिनी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। हालांकि चुनाव हुए तो दोनों ही पदों पर विधायकों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत निश्चित है, लेकिन सदन में 96 विधायकों वाली कांग्रेस को उम्मीद है कि कम से कम उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को जरूर मिलेगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। आरिफ मसूद ने निचली अदालत में याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मामले में जरागांव थाना और मुंगेली एसपी से लिखित शिकायत की गई है। संत कुमार नेताम ने कहा कि ऋचा जोगी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था, जिसकी शिकायत के बाद छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन क्षेत्रों में आभार सभाएं करेंगे। इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम जारी किए जा सकते हैं। सीएम उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता का आभार व्यक्त करेंगे जहां उपचुनाव हुए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पत्थलगांव के सबित जामझोर में नवीन धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में सहयोग नहीं कर रही, धान के बारदानों की जरूरत का आधा हिस्सा ही मिल पाया। इंदौर में गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एंटी माफिया अभियान जारी है। बदमाश रिंकू चौधरी के अवैध मकान पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। रिंकू चौधरी पर अवैध वसूली, लूट जैसे 20 केस दर्ज है। अन्नपूर्णा थाना इलाके में कार्रवाई के दौरान निगमकर्मी, पुलिस बल समेत अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिवराज सरकार माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में। इसी के तहत ग्वालियर में प्रशासन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में। अवैध गिट्टी पत्थर खनन करने वाले 14 माफिया को चिन्हित किया गया है। बिलवा, बेरजा, डबरा में खदान और क्रशर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। कलेक्टर कोर्ट में 23 लोगों के खिलाफ प्रकरण विचाराधीन है। रीवा में जीएसटी विभाग ने यदनाथ तिवारी के घर में छापामार कार्रवाई की। इसके साथ ही जीएसटी टीम ने कॉन्ट्रैक्टर राजेंद्र तिवारी के फार्म सावित्री कंस्ट्रक्शन के जरूरी दस्तावेज भी कंगाले। टैक्स चोरी की सूचना मिलने पर सतना और रीवा की 22 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। इंदौर में एसटीएफ और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत छापेमार कार्रवाई की और पाल्दा की हिम्मत नगर हिंग फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए। सूचना पर एसटीएफ और खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की। जांजगीर चांपा जिले के अफरीद गांव के पास सड़क किनारे खड़े हाईवा से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 49 पर हुआ। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार बर्फबारी होने से मुगल रोड पर बर्फ की चादर बिछ गई। इसके साथ ही ठंड भी काफी बढ़ गई। बर्फबारी से बाढ़ पर आवागमन भी बाधित हो गया, जिसे प्रशासन द्वारा वाहनों से हटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के 4 संचालक सह प्राध्यापकों को डीन के पद पर पदोन्नत किया है। इसमें रायपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर विवेक चौधरी, डॉक्टर पी.के. निगम, डॉक्टर पी.के. पात्रा और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर रेणुका गैने शामिल है। वहीं 2 अन्य प्राध्यापकों की भी पदस्थापना की गई है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 1.5 साल बाद कार्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। हर बार की तरह इस बार भी कार्य परिषद की बैठक हंगामेदार और आरोपों से घिरी रही। परिषद की बैठक में 33 मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने ट्रांसक्रिप्ट घोटाला का मुद्दा परिषद के सदस्यों के बीच रखा। तकनीकी कचहरी चौराहे पर श्रम कानून में हो रहे बदलाव के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूनियन के कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी और उपकरणों से 8 घंटे का वर्क नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। नारायणपुर जिले में पदस्थ सैकड़ों अतिथि शिक्षक मानदेय को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसके चलते बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा। अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मानदेय और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। बुरहानपुर जिले के खातला ग्रामपुरा के जंगल में वन कटाई रोकने पहुंचे वन अमले को लोगों ने करीब 2 घंटे तक बंधक बना लिया। लोग अपने साथियों को छुड़वाने के लिए वन अमले पर दबाव बनाते रहे। बता दें कि वनों की कटाई रोकने वन विभाग की टीम गई हुई थी, जहां अवैध कटाई कर रहे लोगों ने टीम को बंधक बना दिया था।
दतिया जिले के जंगना क्षेत्र के करीब 10 गांव में नहर का पानी नहीं आने से किसानों को बुआई की चिंता सताने लगी है। बताया जा रहा है कि सिंध परियोजना की नहरों से क्षेत्र में पानी दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब तक पानी नहीं पहुंच पाया। वही परियोजना के अधिकारी नहर में पानी छोड़ने की बात कह रहे हैं। दतिया के इंदरगढ़ कस्बे में खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों पर कार्रवाई कर सैंपल लिए। वहीं कार्रवाई की जानकारी लगते ही कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग गए। खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों से सैंपल जब्त किए हैं। अजयगढ़ के जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे की गाड़ी बागे नदी पर बने रपटे में फंस गई। नदी में बहाव तेज होने से गाड़ी पानी में बहने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने जनपद अध्यक्ष और उनके परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं गाड़ी को भी क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बलरामपुर जिले के अखोरा खुर्द में नवविवाहिता की फांसी में लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। वहीं मामले में परिजनों ने मारपीट कर फांसी में लटकाने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर के बोरसरा गांव में शराब दुकान के पास हुई लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के साथ मारपीट कर 15,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए गए थे, जिसके रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर के कोटेश्वर स्थित निर्मल वाटिका में शादी समारोह के दौरान अज्ञात चोर ने सोने से भरे बैग को लेकर फरार हो गया। बैग में लगभग 16 तोला सोना रखा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस घटना की सूचना के बाद ग्वालियर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है। किसानों ने दिल्ली जाने को लेकर आज फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने कहा कि हमारी रणनीति सिर्फ एक, हर हालात में दिल्ली जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध को लेकर हजारों की संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान अपने अपने क्षेत्र से निकलकर लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल वे किसान पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल के समय डेरा डाले हुए। आज ये किसान दिल्ली के लिए रवाना होना शुरू कर दिया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आवाज बुलंद कर दी है। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। वहीं सिंधु सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बता दें कि किसान लगातार कृषि कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली में सिंधु सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और दिल्ली से सटे पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन से प्रदर्शन कर रहे किसानोों की हर गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। गुजरात के राजकोट जिले में देर रात एक कोविड अस्पताल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। राजकोट स्थित शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में सबसे पहले आग लगी थी। कोविड अस्पताल होने की वजह से आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे। घूसखोरी के मामले में भारत ने पूरे एशिया में नंबर 1 पर आ गया है, जो हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा प्रदर्शन सबसे खराब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत घूसखोरी के मामले में एशिया में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कंबोडिया और तीसरे पर इंडोनेशिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करने वाले हैं। यहां पीएम कोरोना वैक्सीन के संबंध में पूरी जानकारी लेंगे। बता दें कि वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए भागीदारी की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 13 लाख के पार हो गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,37,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 74 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,09,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 87,17,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4,54,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1668 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,99,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,209 पहुंच गया। वहीं 1,199 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,82,000 के पार पहुंच गया। अभी 14,199 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,753 नए मरीज से आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,957 पहुंच गई। 18 मौत से कुल आंकड़ा 2,801 पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 2,04,198 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं राजनांदगांव में 136, दुर्ग में 169 और रायपुर में 219 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में आज से कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। पीपल्स मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। वैक्सीन का 1,000 डोज कॉलेज को मिलेगा। यहां वॉलंटियर्स को सबसे पहले डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन का दूसरे डोज 28 दिन बाद लगेगा। भोपाल के 2 से 3 हज़ार लोगों पर यह ट्रायल होगा। छत्तीसगढ़ में अब 4 नए वायरोलॉजी लैब की स्थापना होगी। इनमें से 3 मेडिकल कॉलेज महासमुंद, कांकेर और कोरबा में लैब की स्थापना होगी, जहां कोरोना की RT-PCR पद्धति से जांच की जाएगी। इसके अलावा कोरिया के जिला अस्पताल का भी चुनाव किया गया है, जहां कोरोना की जांच के अलावा अन्य खतरनाक वायरस की जांच हो सकेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़वानी जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे राजपुर के पास ग्राम ऊंची में आयोजित जनजाति गौरव समारोह कार्यक्रम में भाग लेंगे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। मामले में जरागांव थाना और मुंगेली SP से लिखित शिकायत की गई है। संत कुमार नेताम ने कहा कि ऋचा जोगी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था, जिसकी शिकायत के बाद छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन क्षेत्रों में आभार सभाएं करेंगे। इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम जारी किए जा सकते हैं। CM उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता का आभार व्यक्त करेंगे जहां उपचुनाव हुए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पत्थल गांव के समीप जामझोर में नवीन धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में सहयोग नहीं कर रही। धान के बारदानों की जरूरत का आधा हिस्सा ही मिल पाया है। इंदौर में गुंडे बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एंटी माफिया अभियान जारी है। बदमाश रिंकू चौधरी के अवैध मकान पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। रिंकू चौधरी पर अवैध वसूली, लूट जैसे 20 केस दर्ज हैं। अन्नपूर्णा थाना इलाके में कार्रवाई के दौरान निगमकर्मी, पुलिस बल समेत अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। शिवराज सरकार माफिया के खिलाफ एक्शन मोड में। इसी के तहत ग्वालियर में प्रशासन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में। अवैध गिट्टी पत्थर खनन करने वाले 14 माफिया को चिन्हित किया गया है। बिलवा, बेपचा, डबरा में खदान और क्रशर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। कलेक्टर कोर्ट में 23 लोगों के खिलाफ प्रकरण विचाराधीन है। रीवा में GST विभाग ने यदनाथ तिवारी के घर में छापामार कार्रवाई की। इसके साथ ही GST टीम ने कॉन्ट्रैक्टर राजन तिवारी के फार्म सावित्री कंस्ट्रक्शन में जरूरी दस्तावेज भी खंगाले। टैक्स चोरी की सूचना मिलने पर सतना और रीवा की 22 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की है। इंदौर में STF और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत छापेमार कार्रवाई की और पाल्दा के हिम्मतनगर स्थित हींग फैक्ट्री में भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त की। सूचना पर STF और खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। जांजगीर चांपा जिले के अफरीद गांव के पास सड़क किनारे खड़े हाईवा से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 49 पर हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार बर्फबारी होने से मुगल रोड पर बर्फ की चादर बिछ गई। इसके साथ ही ठंड काफी बढ़ गई। बर्फबारी से मार्ग में आवागमन भी बाधित हो गया, जिसे प्रशासन द्वारा वाहनों से हटाया जा रहा। बलरामपुर जिले में आज सुबह हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। खेत खलिहान में रखे धान बारिश के चलते भीग गए। सरगुजा जिले में मौसम का मिजाज फिर बदल गया। इलाके में करीब 4 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते खेत और खलिहान में रखी फसलों को काफी नुकसान हो रहा। गरियाबंद जिले में वन विभाग की लापरवाही से नन्हे भालू की मौत हो गई। गिरोहा गांव में बुधवार को एक मादा भालू ने सूने मकान में नन्हे भालू को जन्म दिया था। जन्म के बाद ग्रामीणों की भीड़ देखकर मादा भालू जंगल की ओर चली गई। वहीं वन विभाग मादा भालू के आने का इंतजार करते रहा और नन्हे भालू की मौत हो गई। इंदौर में इस बार कोरोना के चलते रिफ्यूजी तिब्बत वुलन मार्केट नहीं लग पाया है। प्रशासन ने कलेक्टर ऑफिस के पास लगने वाले इस मार्केट को संक्रमण के मद्देनजर बिक्री करने की अनुमति नहीं दी, जिससे व्यापारियों के साथ ही लोगों में निराशा है। सूरजपुर के पचीरा में बने टोल प्लाजा को लेकर कलेक्टर ने प्रबंधन और स्थानीय लोगों की बैठक बुलाई। बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने NHAI को नियम
के तहत मासिक पास और फास्ट टैग अधिक से अधिक एक्टिव हो, इसके लिए निर्देश दिए। राजिम के त्रिवेणी संगम पर जल संसाधन विभाग द्वारा नवापारा राजिम के बीच लक्ष्मण झूला और संस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ निर्माण कार्य में गैस सिलेंडर का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कभी भी यहाँ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं पर अनहोनी का कारण भी बन सकता है, लेकिन ठेकेदार और विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को रोड पार कराने एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि मरीजों को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए मुख्य सड़क पार करना पड़ता था, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था। इन समस्या को देखते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के किसानों की उपज अन्य राज्यों में भेजने के अलावा अब विदेशों में भी भेजी जाएगी। इसके लिए सांसद शंकर लालवानी ने मध्य प्रदेश में पहले इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद किसानों को जल्द फ्लाइट की सौगात मिलेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जबलपुर को बेहतर रैंकिंग दिलाने की कवायद निगम ने तेज कर दी है। निगम आयुक्त अनूप कुमार सिंह ने अनेक वार्डों के निरीक्षण में सफाई व्यवस्था पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। स्वच्छता सर्वे में अड़चन पैदा करने वाले के विरुद्ध जुर्माना लगाने की बात कमिश्नर ने कही है।